बच्चों उसमें हम जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन, उसके बाद हमने आपको ऑब्जेक्टिव बताए थे, टाइप्स बताए थे और प्रोसेस बताया था। अभी स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद रिकॉलिंग। रिकॉलिंग में क्या होता है कि हम लोग पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को रिकॉल कराते हैं। हिप रिस्पॉन्डेंट बिकम इमोशनल और मूव्स अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट, रिमाइंड हिम टू कम बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट। अगर वो जो रिस्पॉन्डेंट जो देने वाला होता है वो इमोशनल हो जाता है तो हम लोग मूव अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट, हम लोग अगर हम लोग कुछ भी रिकॉल कराते हैं, अगर वो इमोशनल हो जाता है तो हम लोग मतलब जो सब्जेक्ट होता है उस पर आ जाते हैं, रिमाइंड कराते हैं उसको हिम टू कम बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट, ताकि वो ओरिजिनल पॉइंट में आ सके। हम लोग उसको रिमाइंड कराते हैं, याद दिलाते हैं। उसके बाद प्रोवोकिंग क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है, इफ द रिस्पॉन्डेंट इज ट्राइंग टू हाइड द फैक्ट्स। इसमें अगर कोई जो रिस्पॉन्डेंट होता है अगर वो चीज़ों को छुपाता है तो हम लोग पर्पजली ट्राई टू नो द रियल सिचुएशन बाई ट्रैक्टफुल क्वेश्चन। हम लोग कोशिश करते हैं ताकि हम लोगों को रियल सिचुएशन पता चल सके और हम लोग उससे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं। फिर गाइडिंग द इंटरव्यू, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको गाइड कराते हैं। समटाइम्स द रिस्पॉन्डेंट में ट्राई टू कनेक्ट इनसिग्निफिकेंट पॉइंट्स एंड इंसिडेंट टू मेन सब्जेक्ट। समटाइम्स क्या होता है, जो रिस्पॉन्डेंट होता है वो ट्राई करता है ताकि वो कनेक्ट कर सके इनसिग्निफिकेंट पॉइंट से और इंसिडेंट्स टू मेन सब्जेक्ट। कुछ होता है ना कि जो रिस्पॉन्डेंट होता है ट्राई करता है कि वो कनेक्ट कर सके जो भी सिग्निफिकेंट चीज़ें थी, पॉइंट थे, इंसिडेंट्स वगैरह, जो भी मेन सब्जेक्ट वगैरह है उसको बता सके। उसके बाद लास्ट वन क्लोजिंग द इंटरव्यू या फिर फाइनल फेज। ये इस परफॉर्मेंस फेज के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही थी। उसके बाद क्लोजिंग द इंटरव्यू फाइनल फेज, इसमें क्या होता है, इंटरव्यू क्लोज कर देते हैं। ये फाइनल फेज, इसमें क्या करते हैं, कंक्लूड द इंटरव्यू विद नेचुरल कन्वर्सेशन। इसमें हम लोग जो भी इंटरव्यू लेते हैं उसको कंक्लूड करते हैं, बताते हैं एक नेचुरल कन्वर्सेशन में। नेक्स्ट क्या है, रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस ऑन पर्सनल और फैमिली कार्ड। हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन लिया होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, जो पर्सनल चीज़ों को, और एक फैमिली कार्ड में उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट वन, आफ्टर इंटरव्यू फॉलो अप विजिट में बी मेड। हम लोग क्या करते हैं लास्ट में जो इंटरव्यू के बाद में हम लोग उसको फॉलो अप विजिट के लिए दोबारा आने के लिए बोलते हैं, मतलब मस्ट बी मेड, या फिर बना भी सकते हैं अगर उसको ज़रूरत हुई तो। लास्ट टॉपिक है बच्चों एसेंशियल फैक्ट्स फॉर द सक्सेस ऑफ इंटरव्यू। कुछ फैक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से इंटरव्यू सक्सेस, जैसे सबसे पहले द सब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द इंटरव्यू मस्ट बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट। जो भी हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं जिस पेशेंट से, तो वो क्या होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए पर्पस का, और उसकी ताकि जो पेशेंट है और साथ में पेशेंट को बेनिफिशियल भी होना चाहिए, उसको उससे रिलेटेड क्या होने, बेनिफिट्स भी होना चाहिए। नेक्स्ट है द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंटरव्यू मस्ट बी प्रॉपर। जो इंटरव्यू का जो टाइम होता है वो और प्लेस जो है वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपरली होना चाहिए। उसके बाद पे अटेंशन टू पेशेंट कंडीशन। साथ में क्या करना है, जो पेशेंट की कंडीशन है उस पर अटेंशन देना है, जो भी इंटरव्यू उसकी कंडीशन पे अटेंशन देना है, ये नहीं कि कुछ भी करना है। उसके बाद नेक्स्ट, गिव हेल्थ एजुकेशन टू द पेशेंट थ्रू इंटरव्यू एंड ट्राई टू चेंज हिज बिहेवियर। उसको क्या करना है, हेल्थ एजुकेशन देना है पेशेंट को, और किसके द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा, और ताकि एंड ट्राई टू चेंज हिज बिहेवियर, ताकि हम लोग उनके बिहेवियर को चेंज कर सकें। तो ये था आज का टॉपिक। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन में क्या था, ये टू वर्ड्स का होता है, इंटर मीन्स इनसाइड और व्यू मतलब सी और ऑब्जर्व। डिफिनीशन में यही था कि कन्वर्सेशन होती है इंटरव्यू के बीच में, जिसका पर्पज होता है ताकि हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल सके। ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था जनरल ऑब्जेक्टिव और नर्सिंग ऑब्जेक्टिव। जनरल में ही था डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। नर्सिंग में क्या था, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फैमिली कम्युनिटी से बनाते हैं, हेल्थ असेसमेंट करते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए ताकि हम लोग नर्सिंग डायग्नोस वगैरह कर सकें। टू पर्पस वर्क प्लान के लिए और नर्सिंग सर्विसेज के लिए बनाते हैं। फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑफ केयर, ताकि अच्छी केयर कर। टाइप्स में इंट्रोडक्टरी इंटरव्यू था, इसमें इंट्रोडक्शन लेते थे पेशेंट। फैक्ट फाइंडिंग इंटरव्यू, इसमें हम लोग फैक्ट वगैरह जानते थे। इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू में क्या था, इसमें इंफॉर्मेशन वगैरह लेते थे, ट्रीटमेंट डिसीजन वगैरह लेते थे। थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट के लिए होता है। इवॉल्वेटिव, इसमें हम लोग इवॉल्वेट करते थे सारी चीज़ों को ताकि हम लोग नए प्लान और जो पुराने प्लान है उन सारी चीज़ों को बना सकें। प्रोसेस में 3 प्रोसेस थे। तो सबसे पहले प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू, इसमें इंटरव्यू
इंटरव्यू को प्रिपेयर करते हैं, जिसमें इसका पर्पज होता है क्लियर होता है, कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को इंटरव्यू के थ्रू, नॉलेज वगैरह लेते हैं, हैबिट्स, डेली एक्टिविटीज़, वर्किंग, ये सारी चीज़ देखते हैं। परफॉर्मेंस फेज में था कंडक्टिव इंटरव्यू था, इसमें इस्टाब्लिश कॉन्टेक्ट, सबसे पहले कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, खुद का प्राइवेसी मेंटेन करते हैं, फैमिली की अपॉर्चुनिटी वगैरह देखते हैं। आस्किंग क्वेश्चन, इसमें क्या करते हैं क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, प्लीजेंट होता है, फ्रेंडली पूछते हैं, कॉन्फिडेंशियल एटमॉस्फेयर, इनकरेजिंग, इसमें पेशेंट को इनकरेज करते हैं ताकि वो सारे क्वेश्चंस को स्ट्रेट और शॉर्ट में बता सके। रिकॉलिंग, इसमें पेशेंट अगर इमोशनल वगैरह होता है तो उसको रिमाइंड कराते हैं, उसके बैक में ले आते हैं। प्रोबिंग क्वेश्चंस, इसमें प्रोवोकिंग क्वेश्चन पूछते हैं ताकि वो अपने सारी चीज़ों को रियल में बता सके। गाइडिंग इंटरव्यू, इसमें हम लोग गाइड करते हैं ताकि वो अपने मेन सब्जेक्ट को बताए। क्लोजिंग और इंटरव्यू फाइनल फेज होता है, इसमें हम लोग इंटरव्यू को नेचुरल कन्वर्सेशन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, इन्फॉर्मेशन एनालिसिस एंड पर्सनल फैमिली कार्ड वगैरह, और फॉलो अप विजिट के लिए बोलते हैं। एसेंशियल फैक्टर कुछ सक्सेसफुल इंटरव्यू के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो इंटरव्यू होना चाहिए पेशेंट को बेनिफिट्स होना चाहिए। नेक्स्ट है पास्ट इंटरव्यू, प्लेस इंटरव्यू का टाइम जो है करेक्ट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, पेशेंट के कंडीशन पे अटेंशन करना चाहिए इंटरव्यू को, और एजुकेशन देंगे पेशेंट को रिगार्डिंग इंटरव्यू और उसकी बिहेवियर को चेंज करेंगे। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।